को जब श्राप लग गया माताओं बहनों भाई बहन, तो देवराज इंद्र इधर उधर भटकने लगे, अपनी माता के पास में आए। माता अदिति को पता लगा है कि देवता जो है इधर उधर भटकने लगे, अपने पति के पास में आई माता अदिति कश्यप ऋषि के पास। कश्यप ऋषि ने कहा कि देवी एक व्रत है जिसका नाम है पयो व्रत। फाल्गुन के महीने में इस व्रत को धारण करना चाहिए, त्रयोदशी तिथि में, इसलिए इससे एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति होती है। यदि आप ये व्रत कर लोगी तो निश्चित रूप से देवता जो है जीत जाएंगे देवताओं से। अब तो माता अदिति ने उस व्रत को अपनाया है। श्रोणायाम श्रवण द्वादश्याम मुहूर्ते अभिजित प्रभो सर्वे नक्षत्र ताराद्यास चक्रतुर्जन्म दक्षिणम। सुंदर तिथि आई है, श्रवण नक्षत्र आया है, द्वादशी तिथि आई है, अभिजित नक्षत्र आया है, सर्वे नक्षत्र ताराद्यास चक्रतुर्जन्म दक्षिणम। भादों का महीना आया है। ये भादों का महीना कुछ ज़्यादा ही श्रेष्ठ है, क्योंकि भादों के महीने में राधा रानी का जन्म हुआ। कन्हैया का अवतार कब हुआ? भादों के महीने में। बलराम जी का अवतार कब हुआ? भादों के महीने में। वामन भगवान का अवतार कब हुआ? भादों के महीने में। और परीक्षित जी ने भागवत की कथा कब सुनाई? भाद्रपद मास में। इसलिए भादों का और श्रावण और भादों का महीना वो श्रेष्ठ बताया गया। भादो महीने की शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि के दिन ठीक 12 बजे नारायण देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए माता अदिति के महल में प्रकट हो जाते हैं। बोलो वामन भगवान की। छोटे छोटे हाथ हैं, छोटे छोटे पैर हैं, मोती जैसे पैर हैं, टमाटर जैसे गाल हैं वामन भगवान के। 52 अंगुल के थे, इसलिए इनका नाम वामन हो गया। बोलो वामन भगवान की। धीरे धीरे वामन भगवान बड़े हुए हैं और धीरे धीरे चलने लगे हैं और भिक्षा मांगने के लिए जाते हैं। किसी देवता ने जन्म धारण करवाया है, दिशाओं ने जो है अनेक प्रकार, सप्त ऋषियों ने कुशा दी है और कमंडल दिया है और छाता दिया। धीरे धीरे सुंदर मुखारविंद भगवान का ऐसा दिव्य तेज उनके चेहरे पर सुंदर जा रहे थे। माता अदिति को भिक्षा दिए। बोले महाराज ये छोटी मोटी भिक्षा से मेरा कुछ नहीं हो सकता, तो कौन सी भिक्षा चाहिए? बोले जाओ, यहाँ पर राजा बलि यज्ञ कर रहे हैं, उनके पास में जाना और तीनों लोगों की संपदा लेकर के आ जाना। अब तो वामन भगवान धीरे धीरे जा रहे हैं, सुंदर छवि है। तो राजा बलि ने देखा बहुत सुंदर ब्राह्मण आ रहे हैं, बटुक भगवान। तो स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मणे किम करवाम ते ब्रह्मर्षीणां तपा साक्षात् मन्ये त्वाय वपुर्धरम्। हे ब्राह्मण देवता, आपका स्वागत है, स्वागत है, आइए, आपका स्वागत है। सुंदर कमंडल है, चरणों में खड़ा हुए हैं। ऐसा रूप देख कर के राजा बलि गदगद हो गए, लेकिन वामन भगवान बोल नहीं रहे हैं, माला हाथ में लिए हैं, मौन हैं। अब तो और श्रद्धा बढ़ गई राजा बलि की कि कितने सुंदर ब्राह्मण हैं, बटुक देवता, और जाप कर रहे हैं। बोले महाराज यदि आपको कुछ चाहिए तो मैं दे सकता हूँ। क्या क्या दे सकता हूँ? भागवत जी में लिखा है, गाम कांचनम गुणवत धाम वृष्टम कभाल पेयमुद्वा पितृकन्या। गाम माने पृथ्वी। यदि आपके पास में पृथ्वी नहीं है तो मैं पृथ्वी का दान दे सकता हूँ। प्रेम से बोलो राधे राधे। बोले नहीं, तब भी कुछ नहीं बोले वामन भगवान। दूसरा, कांचनम गुणवत धाम वृष्टम। कांचनम माने सोना। यदि आपको स्वर्ण का दान चाहिए तो वो भी ले सकते हो। अथवा विप्रकन्याम, यदि आपका विवाह नहीं हुआ हो तो मैं विवाह भी करा सकता हूँ। तो भी वामन भगवान नहीं बोले।
ग्रामान समृद्धान स्तुरगान गजान वा, घोड़े हाथी जवारात आपको क्या चाहिए वो सब मैं दे सकता हूँ। तब भी भगवान नहीं बोले। फिर से उन्होंने हाथ जोड़ के प्रार्थना करी, कुछ तो बोलिए। तब भगवान कहने लगे, वामन भगवान देखो राजा बलि, आपने कहा कि आपका विवाह करवा दें, ठीक है विवाह कर लेंगे, लेकिन देखिए जब विवाह हो जाएगा तो कुछ बच्चे भी होंगे। बोले हाँ महाराज बच्चे तो होंगे। बोले कितने? 8-10 बच्चे तो होंगे। बोले हो सकते, तो हो सकता है 10 बच्चे हों, उनमें से कोई समाप्त भी हो सकता है। बोले हाँ महाराज हो भी सकता है समाप्त। तो बोले रोने की क्या व्यवस्था है? जैसे कोई समाप्त हो गया तो उनको रोएगा कौन? बोले रोना तो आप ही को पड़ेगा, किराए से तो बुलाएंगे नहीं। बोलो राधे राधे। तो राजा बलि ने जैसे ही कहा तो वामन भगवान कहते हैं कि हम ऐसा काम क्यों करें जिससे हमको रोना पड़े। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए हम ऐसा कर्म नहीं करेंगे जिसमें हमको रोना पड़े। अब तो राजा बलि फिर उदास हो गए, इतनी देर से मैंने सोचा अब कुछ मांग रहे हैं। जब ज्यादा कहने लगे तो वामन भगवान ने कहा कि ठीक है, यदि आप कुछ देना चाहते हो तो 3 पग भूमि का दान संकल्प कर दो। संकल्प की जैसी बात आई तो शुक्राचार्य जी महाराज देख रहे हैं, छोटा सा ब्राह्मण है और बातें बड़ी बड़ी कर रहा है, कुछ न कुछ दाल में काला है महाराज। जैसे संकल्प लेने लगे, कमंडल में जल लेने लगे। तो संकल्प माने रजिस्ट्रेशन। यदि संकल्प ले लिया किसी ब्राह्मण से और उसको पूरा नहीं करते तो व्यक्ति को नरक की प्राप्ति होती है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। इसीलिए संकल्प सोच विचार भी करना चाहिए। जैसे संकल्प ले रहे थे तो शुक्राचार्य जी महाराज ने वेश, छोटा सा वेश रखा और कमंडल की नाल में जाकर के बैठ जाते। बोले महाराज मेरा चेला लुट ना पाए इसलिए वहां जाकर के बैठ जाते हैं। लेकिन भगवान विष्णु ने एक कुशा निकाली है और गुरुजी महाराज की एक आंख में जैसे ही मारा तो गोविंदाय नमो नमः, एक आंख गोविंदाय नमो नमः हो गई। शुक्राचार्य शायद भगवान ये कहना चाहते हैं कि गुरुदेव आपकी जो दृष्टि है वो ठीक नहीं है, एक चेला लुट ना पाए और संकल्प ना हो पाए तो ज्ञाने विरागे नयने और गौरी। ज्ञान और वैराग्य रूपी दोनों आंखें होती हैं, इसलिए गुरु की समान दृष्टि होना चाहिए। भगवान ये कहना चाहते हैं तुम्हारी दृष्टि समान नहीं है। अंतिम में जो है संकल्प हुआ है। बोले हाँ महाराज अब आप जो है संकल्प हो गया है, अब जो है पृथ्वी को नाप लीजिए। भगवान ने विराट रूप धारण किया है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जैसे विराट रूप धारण किया है तो अतल वितल सुतल दलातल रसातल महातल पाताल लोकानाम सप्तद्वीप, एक पैर में सब कुछ नाप लिया भगवान ने। दूसरा पैर ब्रह्मा जी महाराज के ब्रह्मलोक में जाता है। ब्रह्म कटाय को फाड़ता हुआ ब्रह्मा जी ने उस चरण की जो है अभिषेक किया था, उसी से जो जल हुआ था वो गंगा जी प्रकट हो गई थी। बोलो गंगा मैया की जय। और गंगा जी का नाम इतना श्रेष्ठ है, नर्मदा पुराण में लिखा है यदि गंगा गंगा 100,000 योजन दूर से भी बोला जाए तो व्यक्ति को तुरंत पवित्र कर देता है। कितनी बड़ी महिमा है गंगा जी की। बोलो गंगा मैया की जय। तो ब्रह्मा जी ने उन चरणों को जो है अभिषेक किया और जल रख लिया था, उससे गंगा जी प्रकट हो गई थी। तीसरे पैर के लिए राजा बलि के पास में जगह नहीं बची। भगवान ने कहा राजा बलि 2 पैर में सब कुछ नाप लिया है, अब बताओ तीसरा पैर में कहाँ रखूं। तो राजा बलि कहने लगे कि प्रभु एक बात बताइए, धन बड़ा होता है या धन का मालिक बड़ा होता है? बोले महाराज धन का मालिक
धन से 10% बड़ा होता है। तो राजा बलि ने कहा कि प्रभु, अभी तक आपने मेरे धन को नापा था, अब तो इस धनी के ऊपर भी कृपा कर दीजिए, तीसरा पैर मेरे सिर पर रख दीजिए, मुझे भी नाप लीजिए। भगवान के नेत्रों से आंसू बहने लगे। धन्य हो राजा बलि, मैं तो तुम्हें छलने आया था, तुमने तो मुझे ही छल लिया। और वृंदावन बिहारी लाल। इसलिए ऐसे ऐसे भक्त हुए हैं भगवान के। भगवान ने कहा मैं तो तुझे छलने आया था और तूने तो मुझे ही छल लिया। हरि बामन का भेष बनाए, बलि राजा को छलने आए। हरि बामन का भेष बनाए, जब हरि बामन का भेष बनाए, बलि राजा को छलने आए। हरि ओ इनके छोटे छोटे पाँव, इनके छोटे छोटे हाथ, इनके छोटे छोटे पाँव, इनके छोटे छोटे हाथ, इनके हाथों में कमंडल लाए, बलि राजा